दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। कमज़ोर होती कांग्रेस वक्त के साथ दिनों दिन, और एक तरह से कह सकते हैं हम लोग पतन की ओर बढ़ती हुई। और ये जो कांग्रेस का गिरता हुआ स्तर है, इससे कई सारे महत्वपूर्ण सबक उभर कर आते हैं युवा पीढ़ी के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में चेतन भगत ने आलेख भी लिखा है बाकायदा। उसी आलेख के संदर्भ में मैं आज बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि कमज़ोर होती कांग्रेस की जो यह स्थिति है, उससे युवा पीढ़ी के लिए, और युवा पीढ़ी ही नहीं, और युवा पीढ़ी जहाँ भी है, लीडर्स के तौर पर, चाहे कॉर्पोरेट्स जगत में, ब्यूरोक्रेट्स में, क्या सबक है उनसे यह समझने की कोशिश करेंगे आज चेतन भगत के उस आलेख के अनुसार से। चेतन भगत ने पहले यह स्पष्ट किया कि यह लेख इस बारे में नहीं है कि कांग्रेस अपना पुनरुत्थान कैसे कर सकती है, कांग्रेस अपने आप को फिर से कैसे खड़ा कर सकती है, क्योंकि उसने खुद इसमें ज्वाइंट किया है, जोड़ा है कि इससे मेरी खिल्ली उड़ेगी, खुद की खिल्ली उड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसी उम्मीद अगर जताएंगे तो उससे उसकी खिल्ली उड़ेगी। इसलिए उन्होंने ये बताया कि इससे युवा पीढ़ी के लिए सबक क्या है, और उसी सबक के साथ, और इतनी शानदार सबक है कि एक युवा पीढ़ी के लिए बड़े महत्वपूर्ण दृष्टिकोण स्थापित करेगी। आज उसी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। और वो 10 सुझाव देते हैं, 10 सबक देते हैं कि कांग्रेस से सीख मिलती है, कमजोर कांग्रेस से, कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज है कि पहला पॉइंट है कि जूनियर्स को दोष ना दें। क्योंकि देखो, आप जब कई कांग्रेस नेताओं ने चिंताएं व्यक्त करने का साहस जुटाया, पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक हुई, 30 से 40 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, जो एक पहली प्रतिक्रिया थी कांग्रेस की नेतृत्व को लेकर, जो दोषी ठहराने की। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने उन्होंने गद्दार कहा उन लोगों को, और पत्र लिखने के समय पर भी सवाल उठाए, चिंताओं की चर्चा नहीं की। इससे यह सबक उभर कर आता है कि बतौर लीडर ऐसा ना करें, जिम्मेदारी लें और टीम की हमेशा सुने। यह पहला सबक। दूसरा, फिजूल मीटिंग में समय बर्बाद ना करें। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कार्य समिति की बैठक थी, वो 7 घंटे तक चली। और मोटा मोटी देखा जाए तो चेतन भगत ने भी व्याख्या किया, उपन्यासकार, लेखक, अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, उनका ही आलेख के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि 7 घंटे का जो ये मीटिंग था वो तो नाटक था। सिर्फ 6 शब्दों का एक लाइन मेल कर देना चाहिए था कि मैं जो हूँ कि कहीं नहीं जा रहा हूँ, सोनिया गांधी की तरफ से। इससे यह सबक है कि बतौर लीडर आप अपनी समय बर्बाद ना करें फिजूल की मीटिंग में, जैसा कि कांग्रेस ने किया। तीसरी चीज जो सबक है, डायनासोर ना बने। भारतीय परंपराओं में देखें आप, और इतिहास में जड़े होने के बावजूद जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो सबसे ज्यादा तकनीकी कौशल वाली आज के डेट में पार्टी है, जिसकी वेबसाइटें हैं, आईटी सेल सबसे ज्यादा बड़ी है हिंदुस्तान में। भाजपा एक तरह से देखें तो अमेजॉन जैसी है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया में। लगातार भाजपा अपनी बढ़ती हुई, अमेजॉन जैसी बढ़ती हुई नई सीमाएं खोलती हुई है। उधर कांग्रेस देखें तो ये चेतन भगत ने स्पष्ट किया कि लाला जी के दुकान के जैसी है। क्या है कि जहां लाला जी मिठाई से मक्खी उड़ने पर सेवकों को डांटते हैं। तो इसलिए इससे यह सबक है, कभी लाला जी ना बने, नहीं तो स्थिति गंभीर होगी। चौथी सबसे बड़ी सबक है, आंखें बंद ना रखें। एक होता है विशेषाधिकार, और फिर आता है बेहिसाब, संपूर्ण और आंखें बंद करने वाला विशेषाधिकार, जैसा कि राहुल गांधी के पास है। कई लोग अपने विशेषाधिकार खुद जानते हैं, वे हुनर पहचान, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और सफल होते हैं। हालांकि राहुल गांधी जैसा महान विशेषाधिकार दुनिया को अलग ढंग से देखता है। आपको लगता है कि आप राज करने के लिए ही बने हैं। कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया मूर्खता और लोगों की जलन लगती है। इसलिए यह सबक इससे लेनी चाहिए, ये चौथे पॉइंट से, कि बतौर लीडर आप आत्म जागरूक रहें। पांचवा चीज, कांग्रेस के दृष्टिकोण से कहें तो मतदाता, और जिसे कॉर्पोरेट जगत के लिए, कोई लीडर्स के लिए कह ले तो ग्राहक या श्रोता को कभी नजरअंदाज ना करें। ये पॉइंट के अंतर्गत ये चीज है कि अगर आप किसी भी सेवा व्यापार में हैं तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। भारत 2011 से कांग्रेस को बदलने की बात कर रहा है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व हेडफोन लगाया हुआ है, वो हाई साउंड का एक म्यूजिक बज रहा है, तेज संगीत बज रहा है। भारतीय नहीं चाहते कि गांधी कांग्रेस का नेतृत्व नियंत्रण करे या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करे। तो कांग्रेस की स्थिति
ऐसी है कि क्या आपने क्या कहा, माफ कीजिए संगीत बहुत तेज है, ऐसी स्थिति हो गई, इसलिए ऐसी स्थिति आप कोई युवा ना करे। छठी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कम प्रतिबद्ध ना रहे। आपको अधीनस्थों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और सच्चे जो एंटरप्रेन्योर हैं, सच्चे जो लीडर हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री का ही ले लें, सभी जानते हैं कि पीएम कितने घंटे काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं। एलन मस्क का नाम ले लें, मार्क जकरबर्ग का नाम ले लें, सुंदर पिचई का नाम ले लें, ये सभी मेहनत करते हैं। और कांग्रेस के पत्र ने ऐसा बताया कि नेतृत्व पूरे समय मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी को एक सबक लेना चाहिए कि ऐसा ना करें, हमेशा प्रतिबद्ध रहें। उसके बाद आता है सातवां महत्वपूर्ण चीज कि अपनी सीमाएं नजरअंदाज ना करें। एक राजनीतिज्ञ के लिए अच्छी भाषण कला जरूरी है, और राहुल गांधी के पास अगर देखें, ना एक स्पष्ट वक्ता है, वो बिना स्क्रिप्ट वाला जोशपूर्ण भाषण नहीं दे सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं। यह आलोचना नहीं है, यह ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह राजनेता को लोगों की नब्ज पकड़ना जरूरी है, राहुल गांधी ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अच्छे राजनेता को जरूरत के मुताबिक गठजोड़ करना, गठबंधन बनाना, सहयोगी को छोड़ना, वक्त के अनुसार से अपनी चीजों के अपने पक्ष में चीजों को हासिल करने के लिए चालें चलना, ये सब एक अच्छे लीडरशिप की निशानी है। समस्या सीमाएं होना नहीं है, बल्कि उन्हें समझ ना पाना है। अच्छे लीडर अपनी कमजोरियां जानते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाते हैं। ये सबक मिलते हैं, जो कि राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनसे ये चीजें हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो राहुल गांधी जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आठवां जो महत्वपूर्ण सबक है, चमचों से घिरे ना रहें। कांग्रेस में आप देखें, अगर टीम हमेशा आपकी तारीफ करती है, कहती है कि वह आपके बिना नहीं जी सकती, तो वह बेकार है। चमचे वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा है। भाजपा भी इससे अछूती नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन कांग्रेस की चापलूसी अलग स्तर की है। हार के बावजूद चापलूस कांग्रेस नेताओं को घेरे रहे, उन्हें सुनिश्चित करते रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तमाम चुनावें देखे आप, 2014, 19 और जो राज्य स्तर की चुनावें हैं, बतौर लीडर कोई चापलूस अपने आसपास ना रखे, ये सबक है। और नवा सबसे महत्वपूर्ण सबक कि कायर ना बने। अगर आप में बुद्धिमत्ता या कुछ कौशलों की कमी है, आप होशियार हैं, आप योग्य व्यक्ति हैं, तो आप में एक चीज होनी चाहिए कि आप जो योग्य व्यक्ति को ही नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। नेता बनने के लिए साहसिक कदम उठाना पड़ता है। इसमें गांधी दोषी नहीं है, यहाँ कांग्रेस नेता दोषी है, जो जानते हैं कि चीजों में जो बदलाव होनी चाहिए वो उसकी जरूरत है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी है। वे डरे हुए हैं कि उन्होंने आवाज उठाई तो बाकी चापलूस उस पर हमला कर देंगे। मुख्यमंत्री मोदी ने, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने, उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी बनने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता को पीछे छोड़ा। अब यह बड़ी बात नहीं लगती, यह जोखिम भरा कदम था। आज के डेट में यह नहीं लगता, लेकिन उस समय जोखिम भरा कदम था कि अपने आसपास के लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना। ऐसा भी स्थिति था कि उनका करियर खत्म हो सकता था मोदी जी का, पर उन्होंने एक बतौर लीडर साहस दिखाया और कायर की भांति काम ले लिया, हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ के आया। ये चीजें सबक लेनी चाहिए। और 10वां सबसे आखिरी जो सबक है, स्वार्थी ना बने। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय हित की राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है। आज कमजोर कांग्रेस के कारण देश में कोई वास्तविक विपक्ष नहीं है, जिससे क्या होता है कि यह हमारे लोकतंत्र के एक कुठाराघात और बेहद खतरनाक है कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो चीजें वो नहीं उठ पाएगी, क्योंकि वो कांग्रेस खुद वीक पड़ रही है, अपना खुद जो उसका संगठन कमजोर है, और हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के तमाम संस्थान के लिए खतरनाक है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व को भारतीय उसके लोकतंत्र की परवाह है ही नहीं। आप एक संगठन चला रहे हैं तो आपको सार्वजनिक हितों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण चीज है कि नेता को महान बनाता है। तो ऐसे ऐसे मैनेजमेंट और लीडरशिप के तमाम मूल्यवान सबक जो है हम लोगों को कांग्रेस से देखने को मिलता है। ये 10 महत्वपूर्ण सबक थे जो कांग्रेस से मिले। इसके लिए कांग्रेस को सभी की तरफ से धन्यवाद होना चाहिए, धन्यवाद के पात्र हैं। उम्मीद है कि वे ऐसे ही और धीरे धीरे टूटना जारी रहे, ताकि युवा भारतीय जो पीढ़ी है उनसे सबक ले सके और अपनी जिंदगी में एक बेहतर आयाम गढ़ सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।